आज हम लोग डिस्कशन करेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स कर रहे हैं। ये इसका थर्ड पार्ट है। आज हम लोग स्मॉल फाइनेंस के बारे में A to Z सब कुछ डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। जब देश में कॉमर्शियल बैंक्स थे ही तो गवर्नमेंट और RBI को क्या ज़रूरत पड़ गई स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने की। जैसा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से ही प्रतीत होता है कि ये स्मॉल सेवाएं देता है, तो भारत में वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट बैंकों की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके बाद RBI ने डिसाइड किया कि कुछ ऐसे बैंक्स बनाया जाए जिनका प्राइमरी फोकस छोटे किसानों, सूक्ष्म उद्योगों और असंगठित क्षेत्रों के लोगों पर रहेगा। इसकी वजह से RBI ने ऐसे बैंकों की परिकल्पना की और ऐसे बैंकों का निर्माण किया जिन्हें स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से जाना जाता है। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक होते क्या हैं? दे आर लाइसेंस टू प्रोवाइड बोथ डिपॉजिट एंड लोन सर्विसेज, focusing primarily on the unserved and undeserved sections of society, including small business units, small marginal farmers, micro and small industries, and unorganized sectors entities. इसका मतलब कि जो ये लोन भी दे सकते हैं और डिपॉजिट यानी जमा भी कर सकते हैं। तो आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि सारी सुविधाएं तो कॉमर्शियल बैंक्स भी देते हैं, तो इसमें ऐसा फ़र्क क्या है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स के माध्यम से कॉमर्शियल बैंक किस प्रकार से स्मॉल फाइनेंस बैंक से या स्मॉल फाइनेंस बैंक किस प्रकार कॉमर्शियल बैंक से अलग है उसके बारे में बताता हूँ। इधर हम लोग लिखेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में और इधर लिख लेंगे हम लोग कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में। इनमें डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस तो कॉमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो सभी जगह पर लोन देते हैं, यानी कि वो रिटेल में भी देंगे, कॉरपोरेट में भी देंगे। कॉमर्शियल बैंक्स ये सारे जगह लोन देंगे। लेकिन अब स्मॉल फाइनेंस बैंक को है ग्रामीण क्षेत्रों में, छोटे व्यवसायियों में, इन लोगों को लोन देने में, MSMEs में, कहाँ पर MSME, ये तो बेसिक डिफरेंस हुआ। लेकिन जो मेजर डिफरेंस आता है वो सेकेंड पॉइंट है PSL का कोटा। PSL क्या होता है? गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर्स को डिसाइड करके रखा है, बेसिकली 8 सेक्टर्स को, जिसमें एग्रीकल्चर, MSME मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, एक्सपोर्ट क्रेडिट, शिक्षा, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और अदर्स में क्या आते हैं? स्वयं सहायता समूह और कमजोर वर्ग से जुड़े हुए लोग। तो इसमें क्या होता है, ये 8 सेक्टर को मिला करके गवर्नमेंट ने PSL बना करके रखा है। ये PSL वाला जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये एग्जामिनेशन में बहुत काउंटर होता है कि PSL में कितनी लैंडिंग करनी होती है। तो PSL का जी स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए PSL रखा गया है। अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक 100 करोड़ का, मैं 100 करोड़ का ही एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूँ, स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर 100 करोड़ का लोन देता है तो उसमें से 75% कितना, 75% इन्हें प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ेगा, PSL को देना पड़ेगा, उन 8 सेक्टर को देना पड़ेगा। कॉमर्शियल बैंक के लिए ये आंकड़ा 40% हो जाता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि PSL की जो लिमिट है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 75% है और कॉमर्शियल बैंक के लिए 40% रखी गई है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें लोन की सीमाएं, यानी कि कितना लोन दे सकता है एक स्मॉल फाइनेंस बैंक और आपका कॉमर्शियल बैंक, तो कॉमर्शियल बैंक में कोई लिमिट नहीं है, ये लोग कितना भी लोन दे सकते हैं। लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक में लोन की एक लिमिट रखी गई है। इन्होंने अगर 100 लोगों को लोन दिया है तो इसमें से इनके कुल लोन पोर्टफोलियो का 50% हिस्सा, यानी इसका 50% जो है उसकी वैल्यू 25 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। यानी कि अगर इन लोगों ने टोटल 100 लोगों को लोन दिया है तो इसमें से 50 लोगों का जो लोन अमाउंट है वो 25 लाख से कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही लोगों को उठा करके पूरा का पूरा अमाउंट दे दिया। और कॉमर्शियल बैंक के लिए इसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं है, वो चाहे तो सबको 25 लाख से ऊपर दे दो, चाहे तो किसी को भी 25 लाख से ऊपर नहीं दे। और इसमें लिमिट है कि इनको अपने लोन पोर्टफोलियो का 50% हिस्सा 25 लाख से कम के लोन का होना चाहिए। पूंजी मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर और एक आता है कि कैपिटल कितना चाहिए। भाई अगर कल को आपका मन कर गया कि आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टार्ट करना है या कॉमर्शियल बैंक स्टार्ट करना है तो आपके पास कितना पैसा होना चाहिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टार्ट करने के लिए आपके पास 200 करोड़ रुपए पूंजी होनी चाहिए, तब आप लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टार्ट कर सकते हैं। कॉमर्शियल बैंक के लिए ये आंकड़ा 500 करोड़ रुपए है। अगर आपके पास 500 करोड़ रुपए है तो कॉमर्शियल बैंक आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं।
अब इसमें मेजर डिफरेंस तो आप लोगों को पता चलेगा कि पीएसएल में जो लेंडिंग होती है वो 75% स्मॉल फाइनेंस बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ता है, कॉमर्शियल को 40%। लोन की सीमाओं में हमने देखा कि उनको स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपने पोर्टफोलियो का 50% हिस्सा 25 लाख से कम के लोन का होना चाहिए, और कॉमर्शियल बैंक में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। पूंजी में देखा कि 200 करोड़ रुपए आपके पास है तो स्मॉल फाइनेंस बैंक आप ओपन कर सकते हैं, और कॉमर्शियल बैंक ओपन करने के लिए आपके पास 500 करोड़ रुपए होना चाहिए। एक और डिफरेंस आता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक अपनी किसी भी तरह की सब्सिडरीज नहीं ओपन कर सकते। क्या नहीं ओपन कर सकते? अब सब्सिडरीज से यहाँ पर तात्पर्य हमारा है कि किसी भी तरीके की सहायक कंपनियाँ ये लोग नहीं ओपन कर सकते हैं। सहायक कंपनियों से जैसे कि कई बार आप लोग सुने होंगे कि बीमा कंपनी खोल लिया, कुछ ऐसा खोल लिया जहाँ पर म्यूचुअल फंड की कंपनी खोल लिया, जैसे एसबीआई एमएफ करके आप लोगों ने नाम सुना होगा, एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया। तो ये सब और कॉमर्शियल बैंक क्या हैं, ये अपनी सब्सिडरीज खोल सकते हैं, ये अपने कई सारे म्यूचुअल फंड की रिलेटेड कंपनी खोल सकते हैं, लोन रिलेटेड खोल सकते हैं। तो यहाँ पर नो सब्सिडरीज, यहाँ पर सब्सिडरीज खोल सकते हैं। ये मेजर डिफरेंस हो गया। मैं एक पॉइंट वाइज आपको क्विक तरीके से रिविजन दे देता हूँ। जो मेजर डिफरेंस है उसका, ये है स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये है आपका कॉमर्शियल बैंक। हम लोग इधर कॉलम बनाकर चलेंगे। लेंडिंग की बात करें तो पीएसएल में कितना देना है, इसको आपका प्राइवेट सेक्टर का अपने टोटल लोन का 75% देना है, इसको देना है 40%। सेकंड की बात करें, लोन की जो सीमा है, लोन लिमिट कितनी है, तो इसको अपने टोटल पोर्टफोलियो का 50% जो इन्होंने लोन दिया है उसकी अमाउंट 25 लाख से कम होनी चाहिए। इसमें ऐसी कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा हम लोग बात करें कि अगर आपको खोलना है, यानी कि कैपिटल कितना चाहिए, पूंजी कितनी चाहिए कि आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक और कॉमर्शियल बैंक खोलना है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 200 करोड़ का कैपिटल चाहिए, और आपको कॉमर्शियल बैंक के लिए 500 करोड़ का कैपिटल चाहिए। सब्सिडरीज़ की बात करें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं खोल सकते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स अपना खोल सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस स्लाइड से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन में। आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ ही लिया। आज हम लोग स्लाइड वाइज लेकर के आए हैं, तो इसमें आपको भी दिक्कत नहीं होगी, और हमें भी पढ़ाने का थोड़ा एक नया तरीका भी, अच्छा तरीका भी आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। मेन फंक्शंस की बात करें तो ये भी डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। DICGC 5 लाख का इनको भी एश्योरेंस देता है, ये भी 5 लाख रुपए तक एश्योर होते हैं। लोन दे सकते हैं MSMEs को, फार्मर्स को, ये सब कुछ कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटली भी ये लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कई सारे बैंक्स बहुत इजीली अकाउंट ओपन हो जाता है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का सेविंग अकाउंट बहुत इजीली ओपन होता है, बहुत ही बेस्ट तरीके से काम भी करता है। इसके अलावा की फीचर्स की बात करें तो ये भी आपका चेक जारी कर सकते हैं, मतलब लोन दे सकते हैं। आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इनके तरफ से भी मिलता है। रेगुलेटेड बाय, ये भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड RBI एक्ट 1934 के तहत ये लोग भी आपके रेगुलेट होते हैं, यानी कि ये भी हैं RBI के अंदर ही, सारा काम इनका भी RBI का होता है। बस मेजर डिफरेंस कि इनको ज़्यादा लोन नहीं देना है, अपने मैक्सिमम लोन जो देना है वो PSL को देना है, प्लस अपने लोन पोर्टफोलियो को 50% को 25 लाख से कम रखना है। माइक्रो फोकसेस जैसे बताई थी, स्मॉल कस्टमर्स को देना है। प्रायोरिटी सेक्टर जो 8वां सेक्टर है उसमें इनकी लेंडिंग 75% इनको अपने टोटल कर्ज का PSL को देना ही देना है। बात करें अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये सब आप लोगों ने समझ लिया है कि कौन कौन इसको रेगुलेट करता है। RBI रेगुलेट करता है एज़ पर RBI एक्ट 1934 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये आगे बढ़ते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर ये भी आपको बता दिया कि यही मेजर डिफरेंस होता है। ये एक पन्ना पढ़ लीजिएगा। एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट दैट स्मॉल फाइनेंस बैंक मस्ट लेंड टू अ प्रायोरिटी सेक्टर, 75% अपने लोन अमाउंट का, कुल कर्ज का इनको PSL को देना पड़ता है। कॉमर्शियल बैंक के लिए 40% ये आंकड़ा है। अब हम लोग देखेंगे कंपैरिजन पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक का डिफरेंस कई बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो ये दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है यही होता है कि दोनों ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। दोनों में से कौन आपका लोन प्रोवाइड कर सकता है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन प्रोवाइड कर सकता है। क्रेडिट कार्ड इशू कर सकता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। और इसके अलावा जो डिपॉजिट भी करते हैं ना, वो लिमिट रख दी गई है पेमेंट्स बैंक के लिए कि आप लोगों को 2 लाख रुपए तक ही आप लोग डिपॉजिट कर सकते हैं। ऐसी कोई लिमिट स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए नहीं है। तो क्या दोनों डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं? यस, दोनों डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट पेमेंट बैंक के लिए
आपका वो रखा गया है लिमिट 2 लाख रुपए। और इसके अलावा ये लोग क्या लोन दे सकते हैं? हाँ, लोन दोनों प्रोवाइड नहीं कर सकते। स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड भी दोनों नहीं दे सकते, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल फाइनेंस बैंक दे सकते हैं। टारगेट क्या होता है इनका? माइग्रेंट लेबर्स, स्मॉल बिजनेस पेमेंट्स बैंक के। और आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक का अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ही कि जो PSL का इनका टारगेट रहता है वो 75% रहता है। इसके अलावा मार्केट लीडर्स की बात करें तो ये कुछ मार्केट लीडर्स हैं, इनको आप लोग देख सकते हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्ज्वला स्मॉल फाइनेंस बैंक, इकोटास फाइनेंस बैंक। ये टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है कि RBI ने 2014 में लाइसेंसिंग ग्रांट की थी, 2015 में 10 एंटिटीज़ को अप्रूवल मिला था, 2016 में कैपिटल लोकल एरिया बैंक स्टार्ट्स ऑपरेशन। कैपिटल लोकल एरिया बैंक इंडिया का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक। उसके अलावा मिनिमम कैपिटल की जो 200 करोड़ रुपए कब किया गया? तो ये किया गया 2021 में। ये सब कुछ रहा स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कशन करेंगे वो पेमेंट्स बैंक के बारे में करेंगे। पहले पेमेंट्स बैंक खत्म करेंगे, फिर कॉर्पोरेट बैंक। हो सकता है इन दोनों को एक साथ ही कर दें, क्योंकि कॉर्पोरेट बैंक के बारे में, कोऑपरेटिव बैंक के बारे में कुछ ऐसा ज़्यादा बताने को है नहीं। तो पेमेंट्स बैंक और कोऑपरेटिव बैंक एक वीडियो में समाहित हो सकता है। फिर हम लोग RRBs के बारे में बात करेंगे, रीजनल रूरल बैंक, और फिर उसके बाद कॉमर्शियल बैंक, और देन बैंक्स आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर एक बहुत बड़ा टॉपिक बचेगा NBFC। ये मोस्ट फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनेशन का। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आप लोग बोलिएगा तो उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में बना देंगे या ऐसे ही PDF के फॉर्मेट में आपको चाहिए। ये वाली PDF तो आज ही अपने टेलीग्राम पर डाल देंगे, क्योंकि ये PDF को सबके साथ मर्ज करके डालने का कोई मतलब है नहीं। तो ये बैंकिंग वाली जितनी भी PDFs होंगी इनको मैं टेलीग्राम पर वीडियो अपलोड होने के विदिन हाफ एन आवर या 15 मिनट, या उससे पहले ही 15-20 मिनट पहले ही डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्विज़ेस चालू हैं, तो क्विज़ेस को अवश्य दीजिएगा।